हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका क्लासेस बाय शैली में। और मैं शैली फिर से आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, जैसा कि आज हमने देख लिया है कि आज का दिन बहुत ही अच्छा है और बहुत ही मैजिकल डे रहा है आज। और काफ़ी जो हम लोग काफ़ी सालों से 3-4 साल से लगभग जो हम वेट कर रहे थे अपना केवीएस वैकेंसी का, उसका फाइनली जो एक आउटलेट जो न्यूज़पेपर कटिंग का है वो आ चुका है। और वेबसाइट पे ये 2 या 3 दिन में अपलोड हो जाएगा, क्योंकि उसमें लिखा हुआ है हमारे 5 ऑफ आपके दिसंबर से हमारे वो फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मेरे लिए तो आज ये बहुत ही मैजिकल डे है कि आज हमारी केवीएस वैकेंसी, जिसके लिए हम पिछले 4 साल से इंतज़ार कर रहे हैं, और आज ये हमें देखने को फाइनली मिल गई है। और बिल्कुल रास्ता साफ हो गया। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि केवीएस अपनी जो पूरी प्रोसेस होती है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेता है। और तैयारी, जैसा कि आपको पता है कि हम 4 साल से जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, हम लोग अपना कर रहे हैं और कल लगभग कंप्लीट ही है। अब उसको फिर से बाइंड अप करने का समय आ गया है। ठीक है, तो पहली गुड न्यूज़ तो ये है, सब आपने सुन ली होगी, सारा तहलका मचा हुआ है यूट्यूब चैनल पे इसका केवीएस वैकेंसी का। और दूसरी एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ फ्रेंड, सबसे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और चैनल को स्प्रेड कीजिए, ताकि हम लोग जो है अब केवीएस का अपना जो तैयारी है वो मिलके अपना आराम से कर सकें। और कहाँ से क्या करना है, फिर से अपनी एनसीईआरटी स्टार्ट कर देनी है। एनसीईआरटी करके अपने चार्ट्स वगैरह जो हम लोगों ने बनाए हुए थे वो सारे फिर से खोलने का टाइम आ गया, उन्हें पेस्ट कर लीजिए, चाहे वो आपके स्पोर्ट्स ट्रॉफी के हों या फिर आपके पैसिव वॉइस के हों या ट्रिक्स के हों या फिर फंडामेंटल ट्रिक्स के हों। जो भी हम लोगों ने बनाए हुए थे, जो मैंने बनाए हुए थे, वो सब मेरे तो खैर लगे ही हुए हैं, वो हटे ही नहीं थे। लेकिन अगर फिर भी अगर हम एक दूसरे की हेल्प कर सकते हैं नोट्स वगैरह से, तो आप जुड़ सकते हैं मेरे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए। ये तो थी केवीएस के बारे में। और केवीएस की अगर आपको डिटेल नोटिफिकेशन चाहिए, डिटेल नोटिफिकेशन मतलब कि उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है, सबसे पहले कि आप उसके लिए एलिजिबल भी हैं या नहीं। देखो, पीआरटी में तो आप हर कोई एलिजिबल होगा, ठीक है, बशर्ते आपकी एज क्राइटेरिया और आपकी एलिजिबिलिटी पूरी होनी चाहिए। जैसे कि टीजीटी में बंदे फंसते हैं, क्योंकि उसमें सब्जेक्ट कम्बिनेशन होता है, चाहे वो एसएसटी में हो, साइंस में हो, मैथ्स में हो, या किसी में भी हो। ठीक है, पीजीटी में सिंपल होता है, आपकी ना तो कोई टेट चाहिए होता है और आपकी मास्टर डिग्री होनी चाहिए आपके सब्जेक्ट कंसर्न में। पी तो उसके लिए मैं बता रही थी कि मैंने वीडियो डाली हुई है, प्लीज़ आप उसको जाके देख लीजिए। उसमें बहुत अच्छे से समझा रखा है कि टीजीटी में आपके क्या-क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन हो सकते हैं और पीआरटी के लिए आप कौन-कौन एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है? तो अभी तक तो यही मान के चलो कि 95% जो है वो सारा नोटिफ़िकेशन वही सेम ही रहेगा, ठीक है? और जो अपना थोड़ा बहुत चेंजेज़ है वो हमें डिटेल नोटिफ़िकेशन में देखने को मिल जाएगा, ठीक है? और सीबीटी मोड पे है तो वो वेल एंड गुड है, बहुत अच्छा है। जैसा कि आपको पता है आजकल सब सीबीटी हो रही हैं, वो ज़्यादा ईज़ी होता है और टाइम भी उससे बचता है। वो गोले भरने में जो हमारा इतना टाइम जाता है 15 से 20 मिनट, वो टाइम हम अपना एग्ज़ाम में दे सकते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का क्रैक क्या है, सब चीज़ें वो सब मिल जाएँगी। वैसे मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, अगर आप वीडियो देखना चाहो तो उसको देख सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बताया पे तो केवीएस की, और भी कोई भी आपको क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के साथ जुड़ के नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिए, ठीक है? क्वालीफाइंग किया कि भई सबसे पहले, क्योंकि एनवीएस में सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि आपके एक फर्स्ट क्वेश्चन से लेके 150 क्वेश्चन तक आप कहीं पे भी स्विच कर सकते हो, ठीक है? लैंग्वेज आपका दूसरी सबसे अच्छी बात क्या है, लैंग्वेज दोनों आती हैं, स्विच करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपका हिंदी में भी आ रहा है, इंग्लिश में भी आ रहा है, आप दोनों में स्क्रॉल करके उसको देख सकते हो, ठीक है? तो ये 2 बहुत अच्छी चीज़ें हैं। जैसा कि डीएसएसबी में हमने देखा था कि डीएसएसबी में उनके हिसाब से अपना
पार्ट खुलता है और जब तक हम उस पार्ट को करके सबमिट नहीं करते नेक्स्ट पार्ट हमारा नहीं आता। लेकिन एनवीएस में ये सबसे अच्छी बात है कि आप फर्स्ट क्वेश्चन से लेके पार्ट 1 से लेके इनके पार्ट 6 थे, आप किसी भी पार्ट पर स्विच ऑफ करके या स्विच ऑन करके अपना मूव ऑन कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अपना, जैसे मैं बता रही हूँ, आज मेरा मॉर्निंग शिफ्ट में ही था, पहली शिफ्ट में 9 से 12 वाली में। तो उसमें मैंने सबसे पहले अपना कि भाई क्वालिफाइंग कर देती हूँ मैं, ताकि मुझे पता चल जाए एटलीस्ट मेरे 4 से 4 नंबर निकल गए हैं। इंग्लिश में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत थी, क्योंकि इंग्लिश अभी मैं पढ़ के नहीं गई थी ज़्यादा, तो उसमें सबसे अच्छी बात क्या रही कि वो उसमें है ना पैराग्राफ आए हुए थे। पैराग्राफ था, उस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग ही मेरे 4 क्वेश्चन बिल्कुल सही निकल गए, जिसमें एक वॉइस का था जो मुझे लग रहा था वो बिल्कुल सही है, वो मैं करके आई हूँ। हिंदी में मैं अपनी करके आई हूँ पूरा, और दूसरी जो हिंदी थी उसमें भी मेरे 4 बेस्ट, जिनको मुझे पता था कि हाँ भाई इसी के ऐसी हिंदी में पैराग्राफ भी था और आपके ग्रामर के क्वेश्चंस भी थे, दोनों थे कि जिसमें आप कंफर्टेबल। ऐसी और बिल्कुल बहुत, मतलब माइनर माइनर चीज़ें उसमें पूछी हुई थी, जैसे साइटोप्लाज्म है वो प्रोटोप्लाज्म के इक्वल है या उसका पार्ट है, क्या है, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारी चीज़ें थी हमारी पीरियोडिक टेबल पे आई हुई थी, जैसा कि हर बार आता है उस पे। ठीक है, तो लेवल तो ठीक था, लेकिन क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत घुमावदार थी, जिसमें सोचने पे मजबूर हो रहे थे हम लोग। तो मेरे लिए तो वो ऐसी थी, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊं, मैं सब्जेक्ट में अपने लगभग 80 में से आप मान के चलो 55 के आसपास, 57 के आसपास मैं अपने करेक्ट करके आई हूँ, ठीक है। सब्जेक्ट कंसर्न में सब्जेक्ट करने के बाद मैं अपना चली अपने इस पे पार्ट 1 पे, जिसमें पार्ट 1 जो हमारा आ रहा था जीके का था। जीके में मुझे कुछ नहीं आया, मुश्किल से 2 क्वेश्चन मैं करके आई हूँ, 3 किए थे, 1 गलत है उसमें से, ठीक है। मैंने आगे देखा तो वो गलत था। उसके बाद पीआरटी में आपका रीज़निंग थी। रीज़निंग बिल्कुल ईज़ी थी, 10 में से 10 क्वेश्चन पूरे मैं करके आई हूँ। उसके बाद टीचिंग एप्टीट्यूड बिल्कुल ईज़ी था, 10 आउट ऑफ 10 वो मैं करके आई हूँ। उसके बाद था कंप्यूटर। कंप्यूटर में मेरे 8 क्वेश्चन करके आई हूँ मैं, 2 क्वेश्चन मेरे को डाउट था तो उन्हें मैं छोड़ के आई हूँ। तो इस हिसाब से मेरे 28 क्वेश्चन अपना पार्ट इसमें हो रहे थे। 28 नहीं, 30 क्वेश्चंस, 30 क्वेश्चंस मेरे जनरल पार्ट में हो रहे थे और 57 इसमें, तो लगभग 85-87 के आसपास का स्कोर मेरा बन रहा था। तो ये आज का एग्ज़ाम का था। जो सब्जेक्ट भी था वो बिल्कुल मॉडरेट सा था, बस लैंग्वेज में घुमा रखा था। बाकी लेवल अगर आप बोलें कि ग्रेजुएशन या 12th तक का था, वो कम था। 11th-12th का भी टच ही था, ज़्यादा नहीं था। और पार्ट जो जनरल था वो बिल्कुल ईज़ी था, और ना ही कोई स्क्रॉल में, ना कोई फ़ॉन्ट साइज़ में, और ना ही किसी भी चीज़ में लैंग्वेज में। हर एक क्वेश्चन आपको दोनों में दे रखा था, आपकी स्क्रीन पे दोनों पे क्वेश्चन में आ रहा था, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ये जो नवोदय की सबसे अच्छी और टाइम बिल्कुल बढ़िया था। टाइम के लिए कोई भी इश्यू नहीं था, 3 घंटे बहुत थे, जिसमें हमने अपना मैनेज करके उसको चला, ठीक है। आधा पौन घंटा हमने तीनों लैंग्वेज में किया मैंने, 1 घंटा अपने सब्जेक्ट को दिया, 1 घंटे में अपने पार्ट वगैरह कर लिए, और 5-7 मिनट फिर उसको रिव्यू वगैरह, जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हुए थे उनको इस हिसाब से मैं बना के गई थी टाइम, तो उसके अकॉर्डिंग ही मैंने वहाँ पे किया, ठीक है। तो ये आपको नवोदय विद्यालय का आज बताना था। और जैसा कि कई बच्चों ने कल का भी दिया था नॉर्थ ईस्ट का, मैंने तो नहीं भरा था वो नॉर्थ ईस्ट वाला, लेकिन हाँ आज टीजीटी साइंस का ज़रूर दिया था। तो अगर आप में से किसी ने दिया हो किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप साइंस वाले तो ज़रूर एटलीस्ट कमेंट में कि उनका पेपर उनको कैसा लगा, ठीक है। मेरे हिसाब से मैंने आपको बता दिया नवोदय का आज टीजीटी साइंस का रिव्यू, ठीक है। तो आप भी, और अब इसको नवोदय हो गया है, अब केवीएस की तरफ मूव ऑन करते हैं। ये तो आ ही गया है लगभग एक तरीके से, ठीक है। 2 से 3 महीने हमें मिलेंगे, 2 मान के चलो आप, दिसंबर और जनवरी, और 1 महीना अपना मान के चलो, बस हमें टेस्ट ही टेस्ट लगाने हैं। जितना भी सिलेबस है अपना 1 से 2 महीने ज़्यादा से ज़्यादा उसमें बाइंड अप करके, और अपना 1 महीना पूरा हमें टेस्ट के लिए लगाना है।
तो कैसी लगी मेरे को आपको मेरी ये वीडियो, तो इसमें कमेंट में ज़रूर बताना। और केवीएस के लिए अगर आपको जो न्यू कैंडिडेट्स हैं, जैसे सीटेट वगैरह वाले जो हैं, अभी तक तो सीटेट वाले अलाउड नहीं है, लेकिन हाँ 2018 की तरह पॉसिबिलिटी है कि ये आपको अलाउ कर दें। लेकिन जिन्होंने नहीं समझ में आया अभी कि भाई क्या है केवीएस की क्वालिफिकेशन, क्या चाहिए हमें क्या नहीं, तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। उनके लिए हम नई तरीके से, और हमने किस तरीके से अपने प्रिपेयर करी है बेसिक्स से लेके अपने एडवांस लेवल तक, अगर आपको वो देखना है तो आप हमारी वीडियो के साथ जुड़ सकते हैं। ज़्यादा बंदे नहीं हैं, अब हम लोग अभी हैं, और टेलीग्राम पे भी